गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए लाए हैं 9th क्लास के सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट, इंडिया, इट्स साइज एंड लोकेशन, भारत, आकार और स्थिति। आइए जानते हैं इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक आकार वाला देश है। वर्तमान समय में इसके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम आपको यहाँ पे बता दें कि 26 जनवरी 2020 में केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को एक कर दिया गया। अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के गठन के बाद अब हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस अध्याय का प्रारंभ हम इसकी स्थिति या लोकेशन के साथ करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले भारत की स्थिति के बारे में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री की रेखा उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। बच्चों, यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो कर्क रेखा है ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटने के साथ ही ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इन 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा बिंदु है, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि वर्ष 2000 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। और भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है उसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु को हम वलांगू कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही भारत के सबसे पश्चिम बिंदु को हम सर क्रीक के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। आइए देखते हैं हमारे भारत का आकार यानी साइज क्या है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व में 7वां स्थान रखता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। उसके बाद कनाडा है, उसके बाद अमेरिका है, फिर चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। भारत की स्थल भूमि यानी कि सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। इस तरह कुल सीमा रेखा 22,716.6 किलोमीटर है। आइए जानते हैं भारत के धरातल के विषय में। भारत के उत्तर दिशा में पश्चिम से लेकर पूर्व तक सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत यानी कि हिमालय स्थित है।
भारत के दक्षिणी भूभाग की उत्तर दिशा में भारत चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर ये सकरा होता चला जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा बहुत कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब हम देखते हैं भारत और विश्व में भारत की क्या पहचान है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जहां हमारा पाठ प्रारंभ होता है उसमें एक प्रोजेक्शन पर भारत विश्व का मैप बना है। यदि हम उसमें देखें तो पीले रंग से भारत दर्शाया गया है। इस तरीके से जो भारतीय भूखंड है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत 3 दिशा से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यदि हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश के साथ में मिलती हैं। भारत के दक्षिण में 2 द्वीप समूह राष्ट्र भी हैं जो कि भारत के द्वीपीय पड़ोसी राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। पहला श्रीलंका जो कि भारत से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा मालदीव, इसकी स्थिति लक्षद्वीप के दक्षिण में है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के रूप में स्थित है। जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं, भारत के पड़ोसी देश दिखाए गए हैं। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के रूप में देखा जाता है। भारत संपूर्ण विश्व में अपने जलमार्गों के द्वारा संपूर्ण विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। हम आपको यहाँ बता दें कि जब 1869 में स्वेज नहर खुलने के कारण भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है। अब भारत संपूर्ण विश्व से जल मार्ग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकता है। बच्चों, यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बता दें कि सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। एक प्रांत कहलाता था और दूसरा रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर यानी वंश परंपरागत के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में स्वतंत्रता के बाद भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और ये वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाला एक बड़ा देश है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।